उपस्थित महानुभावों, आज सुनते हैं कि दो तिथि एक साथ हो गई। 9 में भी है, बोलो है ना? अच्छा, और महावीर स्वामी का समोसरण विपुलाचल पर्वत पर लगा हुआ है, जहाँ आप ध्यान के समय पहुँचे थे, और 12 सभाएं लगी हुई हैं। गौतम गणधर आदि 14,000 मुनि महाराज विराजमान हैं। कितने? और 36,000 आरिका भी उपलब्ध हैं। 1 लाख श्रावक वहाँ मनुष्यों के कोटे में बैठे हैं, और 3 लाख श्राविकाएँ आरिकाओं के पीछे बैठी हुई हैं। बहुत सुंदर वातावरण है। असंख्य देवी देवता और त्रिंच भी बैठे हुए, और चारों तरफ से महावीर भगवान की मुद्रा दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है महावीर भगवान तो मुझको ही देख रहे हैं। किसको देख रहे? क्या? जो भी कहता कि मुझे देख रहे, अतिशय है समोसरण का। और जैसे आप लोग संध्या काल में प्रश्न स्वाध्याय करते हो, एक एक खड़े होके पूछते हो कि महाराज हमारी ये जिज्ञासा है, तो वहाँ पर भी एक व्यक्ति खड़े हो गए। क्या? एक व्यक्ति खड़े हो गए। आवाज आ रही है वहाँ तक बच्चों? स्कूल के बच्चों आ रही है। अब वो व्यक्ति खड़े होते हैं, हे स्वामी नमोस्तु। कौन को बोलते? बोलो ना। महावीर भगवान को बोलते हैं, हे स्वामी नमोस्तु। मैं मगध देश का राजा श्रेणी कुछ पूछना चाहता हूं, अपना परिचय भी देना होता। मैं मगध देश का राजा बिंबिसार श्रेणी में कुछ पूछना चाहता हूं। और महावीर स्वामी के समोसरण में निवेदन किया, महाराज जी 1 वर्ष में, भगवान जी 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, और 1 वर्ष में 24 दशमी की तिथि आती है। कितनी बार आती है एक साल में? मगर भाद्र शुक्ला दशमी की तिथि को विशेष रूप से क्यों मानते हैं? और लोगों ने महावीर स्वामी की बात को नहीं सुना, तो अलग प्रकार से समझ लिया। यथार्थ में जो आप समझते वो नहीं है। सुन रही माता बहनों, सो तो नहीं गए। सुगंध दशमी का मतलब कुछ अलग लगा लेते हैं, वो नहीं। जो है वो सुनो, और उत्तम संयम धर्म का दिन है। और बंधुओं, वह प्रश्न राजा श्रेणिक ने किया, और महावीर भगवान की देशना खिलने लगी। भो भव्यों, इसी भारत वर्ष में एक बनारस काशी नाम की नगरी है। कौन सी? देखी है आप लोगों ने? वह काशी नगरी का एक राजा था पद्म राय, और उसकी जीवन संगिनी का नाम था श्रीमती। श्रीमती मतलब नाम भी श्रीमती था, विशेषण भी लगाते। श्रीमान लगाते नहीं लगाते? श्रीमती लगाते। अब सुनो, सोचो, विचार करो। आजकल अंग्रेजी में बच्चे पढ़ रहे हैं, अब इनको ये भी पता नहीं होता क्या लगाना। एक बच्चे का बेटा बता, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या? कि राजेश। तुम्हारे बेटा है कि नाती है बताओ? अरे बेटा श्रीमान लगाओ। तो बताओ, दोबारा बोलो, आपके पिताजी का नाम क्या? श्रीमान राजेश जी। और लगा दो। फिर लगा श्रीमान राजेश कुमार जी जैन। अच्छा, तुम्हारे माँ का नाम क्या? बताओ। श्रीमान सुषमा जी हैं। पागल कहेंगे। गलती उसकी नहीं है, बच्चों को कहाँ धर्म सुनने को मिलता है बताओ।
सोचो विचार करो क्या हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ए माता पिताओं, संयम का दिन है। अब 10 बार बोलने के बाद भी आपकी बच्चियां सलवार सूट या तो पहनेंगी नहीं, पहनेंगी दुपट्टा ही डालेंगी, क्योंकि माता पिता की भी लगभग छूट लगती है। ये मैंने बनारस में अनुभव किया। क्या हुआ, महावीर जयंती का दिन था। एक परिवार मेरे पास में आता था, भीके पांड्या परिवार था वो। तो हमने उनकी माँ के सामने बढ़िया से कहा, बेटा जब भी तुम घर से बाहर निकलोगी अच्छे कपड़े पहन के निकलोगी, ये जीन्स टी शर्ट टॉप ऐसा तो पहनना ही नहीं, सलवार सूट के दुपट्टा भी पहनोगी। तो बिटिया के जी महाराज जी हम ऐसा ही करेंगे। फिर क्या हुआ, महावीर जयंती का जुलूस था, सभा हो रही थी और मुझे दिख गई, वो नजर आई। अरे मिल गई यार, अपन फालतू समझाते हैं, इन लोगों को असर नहीं होता। देखो वो पश्चिमी संस्कृति की पोशाक पहन के आ गई। मैंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वो परिवार के लोग आए, मैंने धीरे से, बिटिया बेटू नाम था, बेटू तुम कैसे कपड़े पहन के आए थी कि याद नहीं रहा, भूल गई थी क्या? नहीं महाराज जी, हमको आपकी पूरी बात याद है। फिर क्या महाराज जी, हम रेडी जीन्स पहन के आए थे, हमने सलवार सूट दुपट्टा पहन के तरीके से जो दीदी लोग पहनती वैसे पहन के आए थे, मगर पापा बोले बेटा अच्छा नहीं लगता, क्वालिफाइड लोग आते हैं ऐसे कपड़े नहीं पहनते। पापा ने ही हमको जीन्स टी शर्ट पहना है। ताली नहीं बा, माथा ठोको। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। ऐसे पिता नहीं होते, कुपिता होते हैं। ऐसी माता नहीं, कुमाता होती है जो अपने लड़के लड़कियों को मर्यादा में नहीं रखते। बताओ, अब सोच लो, कान में तकलीफ तो हो रही होगी, गर्म सूझे प्रवेश करेंगे तो। अब सोच लो, अच्छा नहीं लगना चाहिए, अंदर में ये बात समझ में आना चाहिए। आपकी बिटिया घर से बिना मर्यादा के निकलती कैसे है, इसकी जवाबदेही कौन को है? एक काम करो, आपका परिवार है, आपका घर है, आपके बच्चे जो दिखाए वो करो, मना नहीं है। अब एक समाज में कमेटी होना चाहिए जिनको अपनी बच्चों को बिना मर्यादा में रखना है। रात में भोजन करवाना है, सड़क पे नाच करवाना है, शादियों में डांस करवाना है, क्लब में भेजना है, तो वो ऐसा करो जैन की जगह। पूरा नहीं बदलो, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अंग्रेजी में JAIN लिखते हैं और JAIN में से आई भी रखो, ए भी रखो, एन भी रखो, जे की जगह एस कर दो। कितना आसान है, अंग्रेजी पढ़ने वालों समझ में आ रहा है क्या? जे की जगह एस बना दो, SAIN कर दो, SAN कर दो। तुम्हें जो दिखा है वो करो, हमारे धर्म को बदनाम तो मत करो। यदि इतना कर लोगे तो बड़ा संयम का काम हो जाएगा। और तुम लोग सुन लो, आज सुगंध दशमी की कथा हो रही है, अपने कानों से पर्दा अलग कर लो, क्योंकि जो जिसके साथ हुआ अपने साथ कुछ ना हो जाए। क्या हुआ सुनो भाई। मुनि महाराज से परहेज करने वाली कन्या थी, वो साधुओं के पास नहीं आती थी, उसे धर्म से लेना देना कुछ नहीं था। वो उसका विवाह बनारस के राजा पद्मराय से हुआ, श्रीमती नाम था। और भगवान की वाणी में आ रहा है, योग से बनारस में मुनि महाराज का आना हुआ। कौन का? क्या आवाज नहीं आ रही? कौन? हाँ, अब समझ में आई। थोड़ा सा उपवास का प्रभाव भी लगता है। तो मुनि महाराज आए
और नगर के लोगों ने खूब उत्सव मना करके पूरे उत्साह से, पंगू भाई पूरे उत्साह, जितना उत्साह आपका है ना उससे ज़्यादा उत्साह से मुनि महाराज का नगर प्रवेश कराया अगवाने की। जैसे कल आप लोग बाजे बजा रहे थे ना, आज बजाओगे कि नहीं? उससे भी ज़्यादा उत्साह से बाजे की ध्वनि हुई, वाद्य यंत्र बजने लगे। फिर क्या हुआ, राजा को लगा महाराज आए हैं, सब जगह द्वारा प्रेक्षण होना है, पड़गान होना है, तो अपने द्वारा भी तो धर्म बनता है कि महाराज का पड़गान करें। क्यों है टारसी वालों, मन बनता है कि नहीं बनता? या मैं तो सोच रहा था कि 10 लक्षण पर्व आएंगे और सब लोग 10 दिन तो शुद्धि का भोजन करेंगे और शुद्धि का भोजन करके सब 10 दिन पड़गान करेंगे। मगर क्या पता नहीं कौन सी व्यस्तता रही, कौन सी समस्या रही। ये तो पता है कुआं का पानी आपके यहाँ कठिन है, मगर भैया याद रखो, जिस घर में मुनि महाराज नहीं आते हैं, जिस घर में सुनो साधु के आहार नहीं होते हैं, उस घर में देवता नहीं भूत वास करते हैं। सोच लो, जिस घर में साधु का आहार नहीं हो वो शमशान कहलाता है। उत्तम संयम का दिन है आज, रविवार का योग बन गया। मैंने कई बार कहा, मगर आप लोग समझ लो कौन कौन के घर की लड़कियां बेटियां बिना मर्यादा में आई हैं, बिना दुपट्टे के आई हैं, खोज लो आप लोग। सोच लो, यदि आपको जीन बने देना है तो मर्यादा क्यों नहीं? अब सुनो, क्योंकि अगला रविवार तो आएगा नहीं 10 लक्षण में, इसलिए आपको विचार करना है। मैंने के लिए 12:30 बजे ब्रह्मचारिणी इवेंट की क्लास लगेगी, पूरी कन्याओं को लेके आना है आज से। सुन लो, सुन रहे भैया वकील साहब, सुनने में आ रहा, खबर भेज देना। शिवरात्रि को भी छूटे अपनी बेटियों को, बहनों को लाने के लिए। और मैं ये कह रहा हूँ, और विवाह हो गया श्रीमती का, पत्रवाह के साथ महाराज आ गए। राजा ने कहा सुनो, अपन वन भ्रमण करने आए थे, मगर सुनो अब ये कार्यक्रम ज़्यादा आवश्यक नहीं है, महाराज जी को पड़गान कर ले, दुर्लभ होते हैं महाराज। अब क्या करें भैया, श्रीमान ने, पति ने कुछ कहा है, अब तो मजबूरी है। आजकल तुम्हारी बेटियां खूब पढ़ लिख गई हैं, उन्हें को तो तू भी बोल तो तलाक हो जाता तू की जगह। पहले तो जिसके साथ विवाह माता पिता ने किया है जिंदगी भर रहना है, अच्छे भी रहना है, बोलो ना, बुरे भी रहना है, और परिवार की बात मानना है। और बंधुओं, पति ने कहा महाराज आए, पड़गान करना है। अंदर में तो भयंकर तकलीफ हुई, ऐसा कष्ट हुआ कि कान में गरम गरम सूजे डाल दिए गए। मगर भैया एक तो पति और प्रशांत, एक तो पति और दूसरा राजा, अब कौन की बस की पंगा लेने की बता। और नहीं चाहते हुए उसने क्या किया, चलो तैयारी करो, पड़गाओ भैया, क्या करें, घर में अशांति होगी, राजा है, पति अकेला नहीं है, कहीं कोई दंड दे दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। और फिर क्या था बंधुओं, वो मुनि महाराज जो आए थे परम तपस्वी महाराज थे, मूल गुणों का तो पालन करते ही थे, उत्तर गुणों का भी पालन उनके द्वारा होता था। जहाँ रात रुकते थे सुबह उनका आहार नहीं होता था, जहाँ आहार करते थे वहाँ अगली रात्रि नहीं गुजरती थी। ऐसे संयमी थे, उत्तम संयम उनके पास में पूरा आमूल भरा हुआ था। संयम जानते हैं आप लोग, पूजन तो कर लिया आप लोगों ने, क्यों संयम किसे कहते भाई, विनीत भाई बताओ,
वासुदेव में भी सुनाया था आपको हमने। संयम का मतलब यम में सम उपसर्ग लग जाता है तो संयम बन जाता है। यम किसे कहते हैं सुनो, मौत का नाम साहित्य में यम भी कह दिया, इसलिए यमराज बोलते ना, आयु कर्म का समापन ही यमराज, यम से यमराज बन गया। तो यम में सम लगा दोगे तो संयम बन जाएगा। इसका मतलब आचार्य कहते हैं जो संयम को धारण कर लेगा उसे मौत को भी सोचना पड़ेगा। संयमी का कभी मरण नहीं होता, संतोष जी, संयमी का कभी मरण नहीं होता। जब भी संयमी का मरण होता है पंडित मरण होता है, पंडित मरण होता है। वो कुत्ते की तरह नहीं मरता, वो महावीर भगवान से वीर मरण करने वाला होता। कौन? संयमी। क्या करना है, अब तो गाड़ी उतार पे आ गई है, अब तो बिना गियर दबाए लुढ़क जाएगी। स्टार्ट क्यों वकील साहब, छठा दिन आ गया, सुन रहे ना आप लोग। और हमको कहा महाराज प्रवचन सवय कर दो आज। मैंने कोई बात देख लेता हूँ, आज आपके भी जांच कर लेता हूँ। पता लगा कि सुबह और दोपहर एक ही बात है, मगर संयम की बात हो रही है भैया। संयम को समझो। किसी ने कहा संयमी का स्वर्ग में भी सम्मान होता है, संयमी जीवन सबको वरदान होता है। अरे विषय कसायों से नहीं मेरे बंधुओं, संयम से तो एक दिन आदमी भगवान होता है। भगवान बनने का रास्ता तो संयम से ही होता है। इसलिए आप लोगों को विचार करना है। हमने जैन कुल में जन्म लिया, अब सुबह सुबह समाचार पढ़ने मिल गया मेरे लिए, कहो तो सुना दूं भैया। उसमें समाचार में लिखा था कल कुछ बच्चों ने संस्कार लिए कि हमारे सिर में मुंडन कराया तो क्या कर दो। क्यों दीपक भाई? संस्कार कर दो। संस्कार कौन से करवाना चाहते थे महाराज? जैन के संस्कार कर दो, एक श्रावक के संस्कार कर दो, सुन रहे ना, एक संयम के संस्कार कर दो। हमने कहा एक भैया की बेटी नहीं मिली, लौट गया है तो वहीं पे ना, भाव बन जा, सुन ले भाई। मैंने कहा भैया रोज मंदिर जाने का नियम होगा, रात में भोजन नहीं करना, अजैन में शादी नहीं करना, और हमने कहा फास्ट फूड का त्याग करना, कम से कम 5 साल का करना। उसे सौदा महंगा लगा, लौट गया दुकान से। मगर मैं पूछता हूं भैया मेरी बात मत मानो, अखबार की बात तो मान लो, सोशल मीडिया की बात तो मान लो, अस्पताल की बात तो मान लो। उसमें लिखा है आज जंक फूड, फास्ट फूड पर भारत में बैन लगना चाहिए। ये कैंसर और डायबिटीज जैसे खतरनाक बीमारी को देने वाले होते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों को छूना भी नहीं चाहिए। सुनने में आ रहा कि नहीं आ रहा? उत्तम संयम का दिन है। क्या भाई आर्यन सुन रहे ना? क्या होता है? डायबिटीज और कैंसर होता है। एक भाई मेरे पास बेटा बोला महाराज जी एक बार मैं कैंसर अस्पताल में गया। कहाँ गया? और वहाँ लिखा है जिनको कैंसर रोग से बचना हो कृपया फास्ट फूड, जंक फूड को त्याग करें, बिल्कुल ना खाएं। पीछे वालों को समझ में आ रहा, बच्चों को सुनने में आ रहा? क्या नहीं खाएं? बोलो ना। मेरी आवाज आप तक आ रही है ना? तो आपकी आवाज मेरे तक आना चाहिए। क्या नहीं खाना? क्या नहीं खाना? बहुत अच्छा। अब लग रहा कि जैन धर्म बोल रहा है। बच्चे बोलते तो लगता जैन धर्म जवान हो गया, और बूढ़े बोलते तो लगता जैन धर्म बूढ़ा हो गया। मगर सही में वर्धमान स्कूल के बच्चे आ गए तो लग रहा नहीं, हमारा जैन धर्म बूढ़ा भी नहीं, जवान भी, अब किशोर हो गया। अब सुनो, ताली बजाने से किशोर नहीं होता,
उत्तम संयम का दिन है। मैं चाहता हूं, कौन कौन जैन बनना चाहता, कौन कौन कैंसर से बचना चाहता, कौन कौन बीमार नहीं होना चाहता, भाई उत्तम संयम के नियम ले कि मैं कम से कम 5 साल फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, आजीवन नहीं खा तो अच्छी बात। दीपक भैया तो मिलता कहाँ है, बच्चों से पूछो। दोनों दीपक हाथ ऊंचा करना है। अरे ऊपर के सुनो, ऊपर के दीपकों, फास्ट फूड का त्याग करना चाहते हो? बोलो ऊपर वाले हाथ ऊंचा करो, कितने करना चाहते? एक बच्चे का हाथ ऊंचा हल्के से हुआ, नीचा हो गया। एक बिटिया, वो तो जाने वाली है। हाँ आगे बता, सोच लो। ए उत्तम संयम का पर्व मना रहे हैं, आपको कैंसर चाहिए ऐसा लग रहा है मेरे लिए, क्या करें, बड़ा कठिन है। भगवान से प्रार्थना है, इनसे क्या कहूँ, इनको कोई रोग ना हो, बीमारी ना हो, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अब आपके बच्चे देख लो, अरे खाना है मना थोड़ी, घर में खाओ ना। आपको नमकीन स्नैक खाना है, आपको कोई केक खाना है, आपको बिस्किट से खाना है, आपको मैगी खाना है, घर में बने हुए खाओ। मगर यदि बीमारी से बचना है, कैंसर से बचना है, इनको कभी हाथ मत लगाना। अब सोच लो, अखबारों में छपे पन्ने, लाखों अखबार बोल रहे हैं जंक फूड का त्याग करो, डायबिटीज से बचो, कैंसर से बचो, नहीं तो क्या होगा आगे सुनो। तुम लोग साधु की बात नहीं मानोगे, साधु की संगति नहीं करोगे और साधु के पास जाके आपत मान लोगे तो सुनो, वो रानी ने चौका तो लगा लिया और पड़घा भी लिया, मगर उस दुष्टा रानी ने क्या किया, क्या उसने क्या किया, लोकी नहीं बनाई, उसने मीठी तुम्बी भी नहीं बनाई, उसने छांट करके जो कड़वी तुम्बी थी, क्या कड़वी तुम्बी थी, वो ही सब्जी के रूप में चोखे में तैयार की स्पेशल। यही इस साधु को चलाऊंगी जिसने हमारे रंग में भंग किया है। सोच लो, विचार कर लो, क्या चल रहा है दुनिया में। आप लोगों को इतना तो संयम रखना चाहिए कि पुरानी व्यवस्थाएं जो थी, पहले मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं, अपने दादा दादी समझदार थे कि अपन समझदार हैं? बोलो, आवाज नहीं आ रही। दादा दादी समझदार थे कि आप समझदार हैं? बोलो, दोबारा पूछता हूं, अपने माता पिता समझदार है कि हम समझदार थे? आवाज नहीं आ रही, सही तो बोलो भाई। आप समझदार हो हैं? माता पिता समझदार है? कौन ने कह दिया दो? अच्छा, पीछे वाले चबूतरा वाले बच्चों, माता पिता समझदार थे कि हम समझदार हैं? बताओ क्यों भाई हो? पीछे वालों, माता पिता समझदार थे कि हम समझदार हैं? बोलो मनोज, सही जगह बैठे तुम। हाँ, कौन समझदार? आवाज क्यों नहीं बोल रहे? माता पिता समझदार हैं, तो आखिर फिर माता पिता का अनुकरण क्यों नहीं किया जाता? माता पिता की बात क्यों नहीं मानी जाती? आज संयम का दिन है, सुनो अच्छे से क्या कहा जा रहा है। माता पिता तो भले ही अक्षर ज्ञान नहीं था या कम था, मगर बंधुओं उनके पास इतना विवेक था कि हमारा जीवन अच्छे से निकल जाए। घर में भोजन बनता था, घर में भोजन करते थे, घर में बच्चों को भोजन कराते थे। आज क्या हो गया आप लोगों को बताओ? ये पेप्सी कोला, कोको कोला, ये फ्रूटी, ये चाउमीन, पिज्ज़ा, ये यहाँ तक कि अति हो गई हॉट डॉग भी चलता है। हॉट मीन्स डॉग मीन्स, हॉट डॉग मीन्स गरम कुत्ता। तुम लोग कुत्ता खा सकते हो हैं? बोलो, संयम का दिन है। बोलो, यदि कुत्ता नहीं खा सकते, शाकाहारी हो, तो हॉट डॉग नाम की वस्तु कैसे खा सकते हैं? बताओ, जवाब दो।
अरे यदि शाकाहारी भी है, ताजे आटे का भी बना कोई आइटम जिसका नाम हॉट डॉग है, वो संकल्प ही हिंसा हो गई खाओगे तो। और ऐसी वस्तु खाओगे तो इस जन्म में ना सही कुत्ता बनना पड़ता है। भैया अन्नू भैया, अजीनो मोटो घाटा के मेरे से क्यों कर रहे? अपने बच्चों को कहा, वो तो बेटे हैं। आज मैंने भी सोच लिया, पता नहीं दोबारा मिले नहीं, आज मौका मिला तो बोल लो। एक बच्चे के दिमाग में भी आ गया, उसने ये पिज्जा वगैरह फास्ट फूड खाना बंद कर दिया, तो मैं समझता हूं उस बच्चे ने हमारे जैन धर्म को जीवंत कर दिया। और उस दुष्टा रानी ने उन मुनिराज का पड़घान कर लिया। योग से मुनिराज का भी ऐसा कर्म का उदय, भाई विधि मिल गई, पड़घान हो गया, और ऊपर से नब्दा भक्ति भी कर दी उसने। महाराज तो महाराज हैं, जीवे मरने लाहा लाए, संजोग उपजोग होए, बंदूरी सुध का दो समदा समाई अमणा। क्या कहा? जो जीवन मरण में समान भाव रखते हैं, लाह लाए लाभ अलाभ में समान भाव रखते हैं, जो संयोग वियोग में कोई फर्क नहीं समझते, जिनके लिए बंधु और मित्र दुश्मन दोनों बराबर होते हैं, जिनको सुख दुख में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं। आहार प्रारंभ हो गया, शुद्धि बोल दी गई। धर्मेंद्र भाई, आहार देखो प्रज्ञा की आंखों से, चमड़े की आंखें से नहीं दिखेंगे तुमको। और मुनिराज का, महामुनिराज का आहार प्रारंभ हो गया, और आहार मुनिराज ले रहे। क्या ले रहे हैं? कौन सा हार? किसका हार है? कड़वी तुम्बी का हार। पता है, एक एलक जी महाराज थे, अब समाधिस्थ हो गए, एलक निशंक सागर जी। उनको एक ककड़ी का कड़वा टुकड़ा खाने में आ गया, उनको 16 या 18 बार दस्त लगे। और पिछली बार पहाड़ी निवार में कोई गड़बड़ी हो गई, एक ककड़ी का छोटा सा टुकड़ा खाने में आ गया। मैंने कहा कड़वा है। अरे नहीं महाराज, ये वाला अच्छा है। एक टुकड़ा और दे दिया, वो भी कड़वा निकला। मैंने 2 टुकड़े खा लिए। काहे के? क्या कड़वी ककड़ी के खा लिए। तो शायद मुझे याद है 13 बार रात में दिन में जाना पड़ा। लग रहा पता नहीं जीवन का क्या मरोड़ उठ रही हो, तकलीफ पेट में हो रही। एक छोटा टुकड़ा खाने में आ गया, दूसरा भी खाने में आ गया, और शरीर अलग अलग होता है। सुनते कोई कमजोर शक्ति वाला हो, इम्यूनिटी कमजोर हो, मरण भी हो सकता कड़वी ककड़ी लौकी खाने के माध्यम से। महाराज हम इसलिए तो लौकी खाते नहीं है, तो आलू खाते हैं। खौआ है? सोचो, जिसमें बीमारी के अलावा कुछ नहीं, अनंत कायक जीवों की तो परात्मा है। तो आलू या कंदमूल कोई भी होता, आलू है, प्याज है, शकरकंदे, जमी कंदे, अरबी घुइयां वगैरह है, कहते एक सुई के बराबर इस कंदमूल में इतने जीव होते हैं, अनंत कायक जीव होते हैं कि यदि कबूतर के बराबर हो जाए तो 3 लोग भी नहीं समाएंगे। बताओ, ऐसे कंदमूल को खाने में, आलू प्याज आदि खाने में तो पाप तो लगता ही है। मगर इसमें आप सर्च कर लेना, वैज्ञानिक हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, इनमें कौन सा विटामिन मिलता? ABCD पूरी पढ़ दें। ABCD क्या, कौन सा विटामिन मिलता बताओ भाई? इसमें कौन सा प्रोटीन है आलू आदि में? बताओ, जवाब दो। इस आलू में तो मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज होती है, पुष्ट होता है। एक आलू नहीं, पूरे कंदमूल हिंसक भी है, बीमारी करने वाले। इसलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने कह दिया, अल्प फल बहु विघातान
मूलक मार्द सिंह वेरा, अल्प फल मिलता बहुत विखात होता। ऐसे कोई भी गीला अदरक है, मूली है, इनको नहीं खाना चाहिए। फूल वगैरह जो हैं जिनमें जीव रहते, इनको नहीं खाना चाहिए, त्याग करने के योग हैं। इसलिए लौकी खाने नहीं खाने वालों, आपको लौकी का स्वाद पता नहीं। अमृत कहा है गुरु महाराज ने, बिना इंजेक्शन की यदि लौकी वगैरह यदि होती है, उसके माध्यम से बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं शरीर में, सात्विक होती है। मगर कड़वी लौकी वगैरह नहीं। समझदार माता बहनें क्या करती थी पहले, जो चौका वगैरह में काम करती थी, छोटे बच्चे होते थे घर में, एक ककड़ी का लौकी का टुकड़ा, गिलकी का टुकड़ा टोड़ा बनाया, बेटा चखना कैसा है, माँ कड़वा है, अलग करो भैया। आप लोग करते कि नहीं करते बता, बोलो। हम तो ये करते महाराज जी, सब मोबाइल में नंबर बैठे, हेलो 3 प्लेट सब्जी ले आओ, 6 रोटी ले आओ, हिंदुस्तान लीवर की। उत्तम संयम का दिन है, सुन लो जरा। ये नरक जाने के रास्ते हैं, कभी भी गलती मत करो, इतना भी संयम धारण कर लो। मैंने पहले भी कहा, आज से मैं संयम धारण करता हूँ। मैं अपनी माँ के हाथ का, अपनी बहन के हाथ का, पत्नी के हाथ का, बेटी के हाथ का या मैं स्वयं के हाथ का भोजन करूंगा और किसी के हाथ का नहीं खाऊंगा, भले भूखा मर जाऊंगा। आपका समाधि बनन हो जाएगा, मर जाओगे तो देव पर्याय मिलेगी, मर जाओगे तो, क्योंकि आपने नियम ले लिया, मैं अनजान व्यक्ति के हाथ का नहीं खाऊंगा। सुन रहे ना, दुष्टा रानी ने बहुत बड़ा पाप किया। सुनो, एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा व्यर्थ में करना, हिंसा करना पाप होती है जैन दर्शन में, और त्रजीवों की हिंसा करना और बड़ा पाप होती है, पंच इंद्रिय की हिंसा करना और बड़ा पाप होती है, और भाई मनुष्य की हिंसा करना और बड़ा पाप होती है, और सम्यक दृष्टि की हिंसा करना और बड़ा पाप होती है, देह संयम की हिंसा करना और बड़ा पाप होती है, और सकल संयमी मोक्ष के यात्री मुनि महाराज की हत्या करना, वो उससे बड़ा कोई पाप संसार में नहीं होता है। दुष्टा रानी ने, घोर मिथ्या दृष्टि उस स्त्री ने, भय विषयासक्त महिला ने अपने वन भ्रमण में बाधा होने से, रंग में भंग होने से ऐसा कोप व्यक्त किया, कड़वी तुम्बी की सब्जी बना डाली। और महाराज ने समता भाव से, जैसे आप लोग मूंग का हलवा खाते हो ना, जिसे पुलाव में आप लोग स्वाद लेते हो, जिसे आप लोगों के लिए पनीर की सब्जी, काजू कतली अच्छी लगती है, बेसाई सुनो, मुंह गिरा नहीं करो। बेसाई उन मुनि राज को भाई कड़वी तुम्बी का भोजन हो रहा है, उनके द्वारा कड़वी तुम्बी खाई जा रही है। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। क्यों, क्या लिया जा रहा है, बोलो ना वकील साहब, कड़वी तुम्बी ली जा रही है। क्या आप लोग ले सकते हो, बोलो ना। मगर क्या करें, और मुनि राज के प्रति बहुमान नहीं आए तो दुर्भाग्य हमारा। अरे ऐसे मुनि राज के दर्शन तो दूर हैं, उनको याद भी कर लिया तो कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। संयमी है, क्या समझ रहे आप लोग। जिनको बेराग हुआ था उन्हें समझ में आ गया, क्या वो समझ गए। शाम होती है, सूरज डूब जाता है। देखो रोज दिन निकलते जा रहे हैं। आज कौन सा दिन हो गया नरेंद्र भाई, 6ठा दिन। अब कितने बचे, गिनती कर रहे का, हम छुट्टी कर दे तो गिनती करो। तो ऐसा नहीं, अपने को संसार से छुट्टी लेना है। सुन रहे ना। तो मैंने क्या कहा, सुबह शाम होती है, सूरज डूब जाता है, उम्र का धागा
एक दिन टूट जाता है। अरे कुछ तो कर लो, जमा कर लो नेकी, बाकी तो संसार में छूट जाता है। मुनिराज को बेराग हुआ, संसार में बहुत पाप हुआ, अब नहीं करना है, सुन लो समझ लो। और उन्होंने दीक्षा ले ली, साधना कर रहे हैं, गांव गांव पांव पांव जाते थे, धर्म प्रचार करते थे। कोई मुनि दीक्षा लेता था उनसे, कोई देश संयम लेता था, कोई रात के पानी का त्याग करता था, कोई पूजा का नियम लेता था। बड़ी दया आती आप लोगों के ऊपर कि आप या तो जैन धर्म को समझ नहीं पाए, आप लोग इतने आलसी प्रमादी हैं, या अपने बच्चों के प्रति इतनी रागी हो गए, सोने दो, रात में नींद नहीं आती। कई बच्चे सो रहे होंगे, या उत्तम संयम की पूजन हो गई, उनको नींद आ रही होगी। बताओ आखिर कैसी कौन सी मजबूरी, ऐसा कौन सा लैपटॉप का ऑनलाइन जो कि भगवान के सिर पर 2 बूंद पानी 10 लक्ष में डाल ना पाए। दुर्भाग्य उस बच्चे का, उस परिवार का, जो इन दिनों में अभिषेक न कर पाए, 2 चावल से पूजा न कर पाए। एक लड़का आया था यहाँ पर, उसने फट से फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन कल से ली और डाल के ऊपर आ गया। क्या? अरे महाराज करिया, क्या करिया है? अभिषेक करिया है। 7 बजे के बाद आया और कलसी छुड़ाई चांदी की करके चलता बना पूजन। पूजन तो नहीं का समय नहीं है। तुम्हारा दुर्भाग्य 10 लक्षण में उत्तम संयम के दिन पूजन नहीं कर पाए। मैं तो कहूँगा शिविर परिसर में और मंदिर में जितने लोग आज पूजन में लगे वो ही सौभाग्यशाली हैं, बाकी टारसी वाले पूजाने क्या है उनका। और बंधुओं, वे मुनिराज उपदेश देते थे, कई लोगों का कल्याण हो गया। सुन रहे हैं आप लोग? मेरे पास भी कई लोग आते हैं, बाद में समझ में आता है। कल वो प्रकाश जी बोल रहे थे, बिन्नू के पिताजी, महाराज आपने तो पहले तो हमको भेज दिया था और फिर हम आ गए, समझ में आया महाराज कल्याण की बात कर रहे हैं। सही में जो समस्या थी वो समस्या ही दूर हो गई, बीमारी दूर हो गई। बताओ कल बोला कि नहीं बोला? तो उनके सम्मान में आपने क्यों ताली नहीं ठोकी? बताओ कहाँ गए प्रकाश जी? हाँ बहुत अच्छा, सही बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे? हाँ उत्तम सत्य का दिन था महाराज, झूठ कैसे बोल सकते? बहुत अच्छा। भगवान करें मेरी सब इटारसी के और बाहर के लोग बात मान लें, वो सब स्वस्थ हो जाए। मनीष स्वस्थ का मतलब ये नहीं कि बुखार नहीं है, जुकाम नहीं है। स्वस्थ का मतलब आत्मा में आत्मस्थ हो जाए, उसका नाम स्वस्थ होता है। मगर थोड़े थोड़े नियमों को समझोगे, धारण करोगे, तब स्वस्थ हो सकते हो। बंधुओं, उस दुष्टा रानी ने उन मुनिराज को कड़वी तुम्बी का आहार दिया और मुनिराज का असमय में समाधि मरण हो गया। क्या हो गया? उसकी विषयासक्त होने से, उसके कोप के कारण, द्वेष भाव से मुनिराज का असमय में मरण हो गया। बोलो उसने अच्छा किया कि बुरा किया? बोलो पीछे वालों, अच्छा किया कि बुरा किया? बुरा किया तो हमारा क्या बिगड़ा? उसकी बुरा हुआ। क्या बुरा हो गया? आर्त रोध नहीं, पहले तो क्या हुआ, वो रानी रोगी हो गई, कोढ़ हो गया उसको, और असीम वेदना उसके पास में, बदबू आ रही, मवाद निकल रहा है, पस निकल रहा है शरीर से। लोग उसके पास नहीं जाना चाहते। उस पापिन ने मुनिराज की हत्या की, कड़वी तुम्बी का आहार दिया और आर्त ध्यान से मर करके वो पापिन त्रंश आयु का बंद करके वह भैंसी बनी। क्या बनी? भैंसिया बन गई। मालिक डंडा मारता, अनेक प्रकार परेशान करता, खाने को वह घास नहीं, खाने को भूसा नहीं, पीने को पानी नहीं, और मुनिराज को कड़वी तुम्बी का ऐसा आहार दिया, ऐसा भयंकर कर्म का बंद हुआ। निदत्ति निकाचित कर्म जिसको बोलते हैं, जो कर्म टस से मस नहीं होते, जैसा जीव बंद करता वैसे ही उदय में आता है।
गलती नहीं करना। मुनि महाराज के सामने यदि मान लो कोई गलत भी लगे तो गलत मत समझ लेना। मुनि महाराज यदि सच्चे हैं तो कभी आपका गलत करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो पक्का है मुनियों में तपस्या करने से ऐसी वृद्धियां हो जाती हैं, ऐसी शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, वो यदि आशीर्वाद दे दें बिगड़ा काम बन जाता है। और वो मुनि महाराज यदि बिगड़ जाए, यदि कोप हो जाए, वो ऐसा कोप नहीं आता, श्राप नहीं देते, मगर ऐसी शक्ति भी आ जाती है और किसी के बस में तो भस्म हो जाए, वो श्राप दे दे। तो ऐसे मुनि महाराज का ऐसा उस रानी ने हाल किया और महाराज तो स्वर्ग चले गए समता भाव से शरीर छोड़ करके। उसने ऐसे कर्म का बंद किया जो घट भी नहीं सकते, आपकी भाषा में बढ़ भी नहीं सकते, बदल भी नहीं सकते, दब भी नहीं सकते। मतलब शास्त्रीय भाषा में इसको कहें, इसका उत्कर्षण भी नहीं, अपकर्षण भी नहीं, संक्रमण भी नहीं, उपसंकरण भी नहीं। ऐसे कर्म का बंद किया और रानी भैंसी बन गई और तड़प तड़प के मरी। भैंसी परी आए के बाद फिर तुरंत आयु का बंद हो गया और गधी बन गई। क्यों भैया, तदबार शुद्ध पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? तुम लोगों ने सुबह तो बंद कर दिया तदबार शुद्ध, तो दोपहर में क्या होना? अर्थ करना है कि नहीं करना? अनर्थ करना कि अर्थ करना? याद रखो सोने वालों, सोने में अनर्थ होता है, जिनवाणी पढ़ने में सार्थ होता है, कल्याण होता है। इसलिए दोपहर में तदबार शुद्ध पढ़ोगे। आज कौन सा अध्याय है? अरे भैया, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज जय गुरु नाम गुरु परम पूज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बोलते थे, तदबार शुद्ध अपने आप में विलक्षण ग्रंथ है, मगर तदबार शुद्ध के 10 अध्याय में जो 6वां अध्याय है वो छठा हुआ अध्याय है। इसको सुन लिया, समझ लिया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और पाप से बच जाओगे तुम। और क्या था भाई, 6वां अध्याय आज दोपहर में अपन अर्थ समझेंगे। आप लोग रहोगे कि नहीं? इधर वाले दुकान खोलना है ना आज तो? नहीं खोल लेना यार, सुन रहे ना भैया। एक आदमी मिला, उसको 4 गतियों का ज्ञान था। नीलेश, गतियां कितनी होती है? 4 होती है, समझ में आ गया। फिर क्या था? 4 गति में उसको पता लग गया, नर गति में व्यापार नहीं होता, पैसा नहीं कमाए जाते। तृतीय गति में व्यापार नहीं, हाँ तृतीय गति में व्यापार नहीं होता, पैसे नहीं कमाए जाते। देव गति में व्यापार नहीं होता, पैसे नहीं कमाए जाते। और कौन सी गति बची? तो कर लो जितना व्यापार करना है। क्या है? याद रख लो, पुण्य से मनुष्य गति मिली है, कर लो मनमानी, फिर बाद में याद आएगी नरकों में जिनवानी। अभी याद कर लो, कहते जब ज्ञानी मरता है जिनवानी चिल्लाता है, जब अज्ञानी मरता है पानी पानी चिल्लाता है। इसलिए दुकान आज ना जाओ और तदबार शुद्ध का 6वां हुआ अध्याय पढ़ लोगे तो व्यापार करना भी आ जाएगा और कल्याण करना भी आ जाएगा। ऊपर वालों, कहाँ जाना है? कोचिंग की स्कूल? बोलो, दोपहर में आए क्लास में? नहीं आए? नहीं आओगे? बोलो कितने लोग आएंगे दोपहर में क्लास में? चलो गनीमत है, हमारी तृप्ति हो गई। आपके हाथों को देखकर नीचे कर लो, दुखन लगे नहीं तो। नहीं अच्छे बच्चे, ऐसा नहीं, अब कुछ भी हो हैं तो हमारे ही बच्चे पूरे हैं। अब सुनो, तो तदबार शुद्ध के 6वें अध्याय में एक सूत्र आएगा, सुन लो। माया तैरी अज्ञोनस, इसका अर्थ क्या हुआ विवेक कुमार? मायाचारी करने से त्रंच आयु का आश्रय बंद होता है, पशु बनते हैं, पक्षी बनते। इसलिए देखो, उसने मायाचारी की भैंसी बन गई, फिर मायाचारी करी, बल्कि पहली बार मायाचारी करी, भैंसी बनी, गधी बन गई। यार कुंभकार का बोझा ढोती, परेशान रहती, कचरे में खड़ी रहती, जब आवश्यकता होती कुंभकार पकड़ के ले जाता। अब इसके बाद भी
भय वहां से मरी और गदी पर्याय से छोटी पंगु कन्या कन्या बन गई। चलते नहीं बनता था, बीमार रहती थी, दुर्गंध आती थी, कोई भी अंग सीधा नहीं था, टेढ़े थे बिल्कुल, काली कलोटी। अब वहां पर भी अनेक दुखों को सहन किया और वहां से मर करके सोकरी बन गई। सुन रहे ना आप लोग? यहाँ इटारसी में सुअर वगैरह है कि नहीं बता, बोलो ना, है सोकरी भी होंगी, अच्छा है ना, गधा वगैरह है कि नहीं यहाँ पर? दक्ष गधा है, बहुत अच्छा। एक गांव में क्या हुआ भैया, हमसे बोला, सुनो ये भैया दीपक भैया, एक व्यक्ति बोला हमसे हमारे गांव में एक एक गधा नहीं है। क्या बोला? हमारे गांव में एक भी गधा नहीं है। तो बगल वाला बोला तुम तो है यार। तो इसलिए अच्छा है, यहाँ पर सुअर भी हैं, सुअरनी भी हैं, गधा भी है, गधी भी हैं। तो आपने सुकरी को देखा, सुअर को देखा, क्या खाता है? बोलो, सोचो अंत क्या होता है? वे दुष्ट सफाई करने वाले पकड़ के ले जाते हैं। बंधुओं, एक बात तो मैं भूलता नहीं, 20 साल पुरानी बात है आशीष। वो घटना कहाँ की है? वो गड़ा गोटा के पास में रेली का नाम सुना? रेली में एक पटनागंज क्षेत्र में लौट के आ रहा था, नदी किनारे देखा दुष्ट हिंसक कसाई लोग एक सुअर को उल्टा लटकाया और उसके बाल खींच रहे हैं शरीर से। तुमको क्या पता बाल खींचने में विभव कितनी तकलीफ होती है। तुमने मुंडा करा लिया, बाल निकालो पता लगे। और मुनिराज जानते हैं केसरोंज क्या होता है, और आपको भी पता लग जाएगा जब आप मुनि बनोगे। मगर ऐसा नहीं, बेराग होने पर वो कष्ट नहीं होता। नहीं तो प्रोग्राम बदल दो, हमें दीक्षा नहीं लेना है, बताओ। कल बहुत अच्छा लगा, कुछ बच्चों ने संस्कार लिए। एक बच्चे को मैंने पूछा क्या कहता है, देखो क्या भैया तुमने संस्कार कराए थे महाराज? क्या नियम लिया? रात में नहीं खाएंगे, फास्ट फूड नहीं खाएंगे, रोज मंदिर जाएंगे, और क्या शादी? अरे शादी अजय में, शादी तो कराना ही नहीं मेरे लिए अब तो। हमने अजय में शादी नहीं कराना, उसने के लिए हमें शादी नहीं कराना, बताओ। ऐसे बच्चे तो इटारसी में मिल सकते हैं, एक कदम आगे चलते हैं, बताओ। ऐसे बच्चों के सम्मान में ताली नहीं बजाओ, तुम्हारा पुण्य कहाँ है? बहुत अच्छा, सुनो। अरे इधर उधर मत देखो, कौन सा बच्चा हम जान दे हैं। अब सुनो फिर क्या हुआ। मैं ये बोल रहा हूं, उसको सुअर के बाल खींचे और फिर आग लगा दी और उसमें चर्बी निकाली जा रही। वो चर्बी कौन से काम में आती है? देना भैया एक पाउच 5 रुपए का, देना 10 रुपए का, काय का पाउच? बोलो ना। अरे राजश्री की बात ना करो, अभी बच्चों की बात हो रही है। वो चिप्स लेज खाते हैं ना। एक पुस्तक में फोटो बनाता, सुअर बोल रहा है मेरी चर्बी से तला हुआ है, मेरी चर्बी से बना हुआ है। क्या बना है बच्चों? चिप्स लेज। ऐसा फास्ट फूड का हाल है, सोचो। और ऐसी पशु पर्याय में दुर्दशा होती है। और सुग्री मर करके दुर्गंधा नाम की कन्या बन गई। कौन? दुर्गंधा नाम की कन्या बनी और बड़ी दुखी रहती थी। लोग दूर रहते थे, दुर्गंध शरीर से आती है, कोई पास में नहीं बैठना चाहता था। और योग से एक मुनिराज मिल गए। दुर्गंधा के मन में आया, हे गुरुवर आप अच्छे, आपकी तस्वीर अच्छी, और मिल गए मुझको मेरी आज तकदीर अच्छी। आंखों से आंसू झरने लगे। महाराज जी हमारा कल्याण कैसे होगा? बहुत दुख हो रहा है, मैंने कौन से पाप किए, इतनी वेदनाएं सहन करना पड़ रही हैं। अब मैं कसम खाती हूँ ऐसे पाप नहीं करूँगी, ऐसी गंदगी नहीं करूँगी, ऐसे
जंक फूड फास्ट फूड का सेवन नहीं करूंगी, मैं तो छान के पानी पीऊंगी, और जो नियम दो वो करने को तैयार है। मुनि महाराज ने करुणा भाव से कहा, बेटा घबराओ नहीं, सब अच्छा होगा। तुमने मुनिराज की शरण प्राप्त की है, तुमने सुनो महाराज का उपदेश सुना है, इसलिए घबराने की बात नहीं। तुम ऐसा करो, सुगंध दशमी आती है, कब आती है महाराज जी? भाद्र शुक्ला दशमी के दिन जो दशमी होती है उसको सुगंध दशमी कहते हैं। और सुगंध दशमी का 10 साल तक व्रत करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो महाराज झूठ बोलते कि सत्य बोलते हैं, बताओ ना, ये पीछे वालों बताओ भैया, महाराज झूठ बोलते कि सत्य बोलते हैं? क्यों ताराचंद जी, महाराज सही बोलते गलत बोलते हैं? सही बोलते ना, तो हमारी बात मानना चाहिए आपको। उस दुर्गंधा नाम की कन्या ने महाराज की बिल्कुल शब्द सा बात मानी उन्होंने, जैसा कहोगे। कुछ नहीं, घबराओ नहीं, सच्चे बीतरागी देव साधुओं की आराधना करो, अभिषेक देखो, गंधोदक लगाओ, पूजन करो, और सुगंध दशमी के दिन क्या करो? बोलो भाई, व्रत करो। और उसने बेसाही किया बंधुओं, और वह दुर्गंधा नाम की कन्या जी धर्म का आचरण करके, सुगंध दशमी का व्रत करके और श्रावक के व्रतों को पालन करके समाधि मरण को प्राप्त हुई, और 10वें ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में, नहीं महाशुक्र नाम के स्वर्ग में उत्पन्न हो गई। सोच लो, एक व्रत करने से जब 10वां स्वर्ग मिल सकता है, और हमारे शिवरार्थी तो 10 दिन की व्रत कर रहे हैं, बताओ क्या नहीं मिलेगा? सब मिल जाएगा उनको, बताओ। जो लोग शिविर में नहीं बैठ पाए उनसे कहता हूँ एक बार इनके सम्मान में थोड़ा सा कुछ कर दो। जोर से नहीं बजा सकते, ऐसे बताओ। अच्छा, बहुत अच्छा, बंद कर लो, अगली बार शिविर में अपने को भी तो आना है। हाँ सुनो, और बंधुओं, उसने महास्वर्ग की ब्रह्मोत्तर स्वर्ग की आयु को पूरा किया, और पूरा करने के बाद में फिर भाई इसी भरत क्षेत्र में क्या हुआ? तिलक नगर नाम का नगर था, उसमें भाई राजा महिपाल के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? उसके बाद में नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन करो। पहले तो वो तिलक नगर में राजा की कन्या हुई, फिर उसने व्रतों का पालन किया, एक बार फिर 16वें स्वर्ग गई 22 साल की आयु में जाकर के, फिर वो मगध देश में आकर के अमर केतु नाम का पुत्र हुआ। स्त्री प्रया का छेद कर दिया उसने, और यहाँ पर आकर उसने कुछ समय घर गृहस्थी के सुखों को भोगा, और उसको अंत में बैराग हुआ, और उसने दिगंबर मुनिराज के पास जाकर के फिर क्या हुआ? दिगंबरी दीक्षा अंगीकार कर ली। सोचो, संयमी की बात ही निराली है बंधुओं। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, उसने दिगंबरी दीक्षा ली और ध्यान लगाया, ऐसा ध्यान लगाया अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान हो गया उसको होता। और आयु के अंत में उसने पुनः शुक्ल ध्यान किया और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ऐसा उत्तम संयम का प्रभाव है जो आप लोगों ने आज ध्यान से सुना है। आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, आप बड़े बड़े काम ना करो, इतना तो करो भैया कम से कम कि रोज मंदिर जाओ, छान के पानी पियो, रात में भोजन मत करो। मैंने कहीं पढ़ा था, महावीर के गए सभी से भोजनी के लाएगा, दिन में भोजन छान के पानी, रोज जिनालय जाएगा, रोज जिनालय जाएगा। और कैसे लोग हैं बताओ, भाई दया आती है। इटारसी में ऐसे लोग भी हैं, एक दिन भी अभिषेक पूजन के नहीं निकलता, कभी रात में पानी भी नहीं पीते। और ऐसे लोग भी हैं 10 लक्षण में भी अभिषेक पूजन का मन नहीं बन रहा। चतुर्दशी को भी बन जाए तो दुर्लभ है, क्या करें, आपकी भी गलती कहाँ।
4 प्रकार के जैनी होते हैं, सदैया, बधैया, लड़ैया और मरैया। सुनने में आया? अपना अपना चुनाव कर लेना, आप कौन से जैनी हो। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा भैया, सुन रहे? हाँ, जो भी सुन रहा है, आप कौन से रोज अभिषेक पूजन करते हो, रात में भोजन नहीं करते हो, और सुनो स्वाध्याय करते हो, छान के पानी पीते हो, तो आपको कह सकता हूं आप सदैया जैनी हैं। आपका रिजर्वेशन है, आप मर करके जब भी जाओगे तो देव पर्याय में जाओगे, मोक्ष तो मिलेगा नहीं अभी। और यदि मान लो भतैया जैनी है तो कौन होते हैं? 10 दिन अभिषेक पूजन करते हैं, रात में भोजन नहीं करते, एकासन आदि करते हैं, पानी छान के पीते हैं। और कुछ जैनी ऐसे होते हैं, क्यों भैया इटारसी वालों पता नहीं आप क्या मीटिंग वगैरह कब होती, व्रत भंडार की? बोलो कौन से दिन होती? चतुर्दशी को होती है ना। कई जगह चतुर्दशी के दिन गुल्लक खुलती है, व्रत भंडार का संग्रह होता है, वसूली होती है। वो व्यक्ति उसी दिन आता है लड़ने झगड़ने को कि तुमने इतने पैसे दिए, तुमने इतने नहीं दिए, वो लड़ैया जैनी कहलाता है। ताली ना बजाओ, बुराई हो रही है, तारीफ नहीं हो रही। और इसके बाद में सुनो, कुछ ऐसे भी होते हैं, वो सदैया भी नहीं, भतैया भी नहीं, लड़ैया भी नहीं, वो मरैया जैनी होते हैं। कोई मर जाए तो लकड़िया में आते हैं, दिखत नहीं बाकी तो। वो लकड़िया में इसलिए कि कल हम मर गए तो कौन आए, हमारे कक्का मर गए तो कौन आए बताओ, इसलिए आना पड़ता, आते रहे। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, उत्तम संयम का उपदेश आप लोग सुन रहे थे, मेरी बात को बिल्कुल बुरा नहीं मानना, और मानो तो मुझे क्या करना, 10 लक्षण पर्व तो खत्म होने वाले हैं, और 2 महीने बाद क्या बात है, साधु क्या गांव गांव पाँव पाँव, और तुम लोग करो काँव काँव। हम क्यों डरे तुम लोगों से? मगर मेरा तो एक ही मन है, इतना सुंदर इटारसी नगर है, इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे शिवरार्थी हैं, ऐसे नगर के लोगों को मैं चाहता हूँ, यदि मुनि आर्य बने तो अच्छी बात, यदि मुनि आर्य नहीं बने तो हर परिवार का हर व्यक्ति एक अच्छा आदर्श श्रावक बन जाए, श्राविका बन जाए। ये हमारी नगर की समाज की बहनों को, बेटियों को तो मैं ये देखना चाहता हूँ, ये लोग यदि कुछ नहीं कर पाए, यदि चंदन माला ये द्रौपदी अंजना बन जाए तो ठीक, और नहीं बनती है तो एक अच्छी श्राविका। इसलिए इन लोगों को अपने जीवन को समझ में आ जाए। एक कन्या जो होती है उभय कुल दीपिका कहते हैं, इस कुल को भी शोभायमान करती है, और ससुराल में दूसरे कुल को भी शोभायमान करती है, और गलत काम करती है तो अपने कुल को कलंक लगाती है। इसलिए कन्याओं से कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने 2-3 महीना निकाल लिए, और आप लोगों को 12:30 बजे पूरी कन्या जितनी निकल दिख रही हैं और जो नहीं आई हैं सबको लेकर के, यदि कोई नहीं आ पाता तो मताइयों से कहता हूँ गोदी में उठा के लेके आओ उनको, और हाथ पाँव बांध के बिठा दो। सुनो क्या बोला जा रहा, क्योंकि उत्तम संयम के दिन तो आपको लाज रखना है, आपको जैन धर्म की और थोड़ी भी एक धर्म की बात समझ में आ गई तो कल्याण हो जाएगा। तो उन्हें बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत स्कूल कॉलेज छान लिए, बहुत नौकरियां कर ली, अब इतना कहना चाहता हूँ थोड़ा जैन धर्म को समझ लो। मैं पक्का कहता हूँ थोड़ा जैन धर्म को समझोगे पूरा सुख मिलेगा, कल्याण होगा। सभी भाई बहनों से मेरा इतना ही कहना है, जीवन की शोभा संयम से होती है, सब संयम को धारण करें। और 12:30 बजे क्लास लगी और 1:30 बजे से आगे का कार्यक्रम विश्राम करोगे, 1:45 बजे यहाँ तदबार का वाचन प्रारंभ हो जाएगा। हमारा प्रयास है यदि कमेटी वालों का सहयोग रहेगा, शिवरात्रि का सहयोग रहेगा, इंतजार किसी का नहीं होगा, आप 1:45 बजे तदबार का पाठ चालू कर देना। और जो क्लास पढ़ाते ब्रह्मचारी भैया बहने उनसे कह रहा हूँ हम नहीं सुनेंगे, 12:30 पे कोई आए नहीं है, अपनी क्लास चालू कर देना। आप तो सामायिक पहले कर लेना, 11:30 पे सामायिक बैठ जाना, हो जाएगी शाम।